भक्तों, त्रेता युग में राम अवतार हुआ था। अखंड कोटि ब्रह्मांड के नियंता परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान विष्णु राम के रूप में अवतार लिए थे। आप जानते हैं, मैं आचार्य श्रीकांत चौबे कोकिल, भागवत कथा वाचक, मानस कोकिल, पहले भागवत कथा के पहले राम कथा आती है। श्रीमद् भागवत महापुराण में 9वां स्कंध जो है वो पूरी राम कथा है। पहले रामावतार होता है क्योंकि त्रेता युग में रामावतार हुआ था। उसके बाद फिर कृष्णावतार, द्वापर में कृष्णावतार होता है। जब यह पृथ्वी पाप से बोझिल हो गई, पाप का बोझ सहन नहीं हो रहा था, वहन नहीं हो रहा था माता पृथ्वी को, तो सारे देवताओं, ब्रह्मा शंकर के नेतृत्व में सारे देवताओं ने माता पृथ्वी को लेकर के यह मीटिंग की कि अब पृथ्वी पर पापियों का बोझ बढ़ गया है, इसे कैसे उतारा जाए। तो सभी देवताओं ने मिलकर के एक मत से यह प्रस्ताव पारित किया कि चला जाए भगवान के पास। परम ब्रह्म परमेश्वर के बाद ईश्वर आएंगे, परमात्मा आएंगे, वही इस पृथ्वी के भार को, इस माता पृथ्वी के दुख को दूर करेंगे और असुरों का नाश करेंगे, धर्म की स्थापना करेंगे, क्योंकि पापी बहुत बढ़ गए। तो माता पृथ्वी ने गाय का रूप बनाया और सारे देवताओं को साथ लिया और सारे देवताओं को लेकर के माता पृथ्वी चली। तो देवता कहने लगे कि भगवान कहाँ मिलेंगे, परम ब्रह्म परमेश्वर कहाँ मिलेंगे। कोई कहता था कि साकेत चला जाए, साकेत में मिलेंगे। कोई कहता कि बैकुंठ चला जाए, भगवान बैकुंठ में मिलेंगे। कोई कहता था गोलोक धाम चला जाए, गोलोक धाम में भगवान मिलेंगे। शंकर जी कहते हैं कि पार्वती तेहि समाज गिरिजा में रहेऊं, अवसर पाई बचन एक कहेऊं। शंकर जी कहते हैं इस कथा को कि पार्वती उसे समाज में, उस सभा में गिरिजा मैं भी था, इसलिए समय पाकर के मैंने देवताओं से, माता पृथ्वी से एक बात कहा। क्या कहा कि हरि व्यापत सर बात्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। शंकर जी ने कहा, हे पृथ्वी, हे वसुंधरे, हे देवताओं, प्रभु को ढूंढने के लिए गोलोक धाम, साकेत धाम या बैकुंठ धाम कहाँ चला जाएगा, पता नहीं प्रभु मिले या न मिले। इसलिए मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ प्रेम होगा प्रभु स्वतः प्रकट हो जाएंगे, क्योंकि वो तो सर्वव्यापी हैं, सर्वव्याप्त हैं, रोम रोम अणु अणु कण कण में व्याप्त हैं प्रभु। इसलिए कहाँ चला जाएगा। हमारी इच्छा है कि उनका ध्यान धरा जाए, यहीं पुकारा जाए, प्रभु कहीं प्रकट हो जाए। सारे देवताओं को ये बात अच्छी लगी, शंकर की युक्ति। सभी देवताओं ने मिलकर पुकारा, हे प्रभु आइए, प्रभु आइए, आइए प्रभु आइए, दुख दूर कीजिए प्रभु, पृथ्वी पाप से बोझिल हो गई है। तो भे आकाशवाणी तेई काला, उस समय आकाशवाणी हुई, जनि डर पहु मुनि सीध सुरेशा, तुम लगी हमें धर भी नरवेशा। हे देवताओं, हे पृथ्वी, डरो मत, तुम लोगों के लिए मैं
मनुष्य के रूप में दिनकर वंश उदारा अर्थात अयोध्या में राजा दशरथ के घर अवतार ग्रहण करूंगा, पृथ्वी को बोझ से पाप से मुक्त करूंगा और धर्म की स्थापना करूंगा, देवताओं सब तुम्हारी रक्षा करूंगा, पापियों दुष्टों का दमन करूंगा, इसलिए घबराओ नहीं, मैं अवतार ग्रहण करूंगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।